हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ मर्चेंट ऑफ वेनिस एक्ट 1 सीन 1 एक्सप्लेन करूंगी। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशंस बाकी सारे एक्सप्लेनेशंस की जैसे पसंद आए, और फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक भी कीजिए, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे है एंटोनियो, सलारिनो एंड सलानियो। यहाँ पे बहुत सारे नाम डिफरेंट हैं, मतलब यहाँ मेरे बुक में एंटोनियो तो ठीक है, और सैलरिनो और सलानियो बहुत सारे अलग अलग बुक में अलग अलग हैं। अब मैं शुरू करती हूँ। एंड द वेरी फर्स्ट स्पीच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये भी आप जान लीजिए। एंटोनियो इन सूथ, स्टूडेंट्स प्लीज नोट, सूथ हियर मीन्स ट्रूली, सही में, वाकई में। इन ट्रूली आई नो नॉट वाई आई एम सो सैड, मुझे नहीं पता कि मैं इतना दुखी किस लिए हूँ। इट वेरीज मी, ये मुझे परेशान कर रहा है। यू से इट वेरीज यू, और तुम लोग कह रहे हो कि ये तुम लोगों को परेशान कर रहा है। बट हाउ आई कॉट इट, मुझे पता ही नहीं कि मुझे क्यों मैं इतना दुखी हूँ, कहाँ से मुझे ये चीज़ पकड़ी है। फाउंड इट, कैसे मैंने इसे पाया। और केम बाय इट, स्टूडेंट्स प्लीज नोट, केम बाय हियर मीन्स एक्वायर्ड, कैसे मैंने ऐसे चीज़ को एक्वायर किया जो मुझे इतना दुखी बना रही है, मुझे नहीं पता। व्हाट स्टफ इट्स मेड ऑफ, क्या चीज़ें से बनी है ये। वेयर ऑफ इट इज़ बॉर्न, कहाँ से ये पैदा हुई है। आई एम टू लर्न, मुझे अभी सीखना है। मतलब वो परेशान तो है, पर क्यों परेशान है उन्हें नहीं पता। And such a want wit, students please note, want wit here means a dull fellow, मतलब ये जो चीज़ है ना, मुझे एक डल फेलो की तरह बना दे रही है। सैडनेस मेक्स ऑफ मी, जो सैडनेस है मुझे एक डल फेलो की तरह बना दे रही है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं ना रीज़न, तो एक डल फेलो ही की तरह ही मैं बिहेव कर रहा हूँ। दैट आई हैव मच अडो, स्टूडेंट्स प्लीज नोट, अडो हियर मीन्स ट्रबल। शेक्सपियरियन टाइम में अडो जो वर्ड है वो ट्रबल के लिए यूज़ किया जाता था। जैसे कि शेक्सपियर का एक नॉवल भी था, एक प्ले है मच अडू अबाउट नथिंग, वैसे ही। तो यहाँ पे वो कह रहे कि क्या ये मुझे इतनी ट्रबल दे रहा है कि टू नो माई सेल्फ, मैं अपने आप को भी रिकग्नाइज नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे ट्रबल हो रहा है कि कभी होता नहीं कि हम लोग बहुत परेशान होते हैं तो हमें खुद नहीं पता होता कि हम क्यों परेशान हैं। मतलब हम लोग खुद को रिकग्नाइज नहीं कर पाते हैं कि हम ऐसे तो है नहीं, फिर हम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं, और वो क्या चीज़ है जो हमें इतनी परेशान कर रही है, क्या चीज़ है जो हमें इतनी ट्रबल दे रही है। तो यहाँ पे बेसिकली एंटोनियो यही कहना चाहते हैं। सैलरिनो, योर माइंड इज टॉसिंग ऑन द ओशियन, आपका जो माइंड है ना, आपका जो दिमाग है वो ओशियन की तरफ है, यानी कि क्योंकि आपकी जो शिप्स आने वाले हैं, उनको वो मर्चेंडाइज शिप्स जो आने वाली हैं, आप उसके लिए परेशान हो रहे हैं। On the ocean there were your argosies, students please note, argosies here means rich merchant ships, जो आपके जो बड़े बड़े जो जहाज़ हैं ओशंस में, with portly sail, जो मतलब अभी सेल हो रहे हैं ओशन में। portly sail means sailing in the ocean, in the sea, like Cygnus, students please note, Cygnus here means noblemen, और आपको जो है ना नोबल, यहाँ पर एंटोनियो को कंपेयर किया रहा है नोबलमैन से। एंड रिच बर्गर्स, स्टूडेंट्स प्लीज नोट, रिच बर्गर्स हियर मीन्स सिटीजन्स, अमीर लोग। मतलब आपकी जो शिप है वो एक नोबलमैन से कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है, कि जैसे नोबलमैन लोग जब चलते हैं ना वैसे ही। ऑन द फ्लड और एज इट वर दी पेगन्स, स्टूडेंट्स प्लीज नोट, पेगन्स हियर मीन्स ग्रैंड स्पेक्टिकल्स ऑफ द सी। यहाँ पे वो कह रहे हैं ये दो लाइन में कि आपकी जो शिप है वो नोबल मेंस लोग की तरह है, कि जब नोबल मेंस लोग चलते हैं रास्ते में, ठीक है, तो एक बड़ा एक स्पेक्टिकल हो जाता है, जैसे कि मतलब एक शो हो रहा है, जैसे हम लोग परेड्स देखते हैं, जैसे कि वैसे ही एकदम ब्राइट विथ कलर्स एंड ऑल। सो आपकी शिप्स जो है वो ऐसी है। और डू ओवरपियर द पेटी ट्रैफिकर्स, स्टूडेंट्स प्लीज नोट, ओवरपियर्स हियर मीन्स सरपास, वो ऐसे सरपास हो रहा है द पेटी ट्रैफिकर्स, स्टूडेंट्स प्लीज नोट, ट्रैफिकर्स हियर मीन्स मर्चेंट शिप्स, वो जो छोटी छोटी शिप्स होती है ना उसको वो ऐसे पास कर रही हैं, मतलब दैट कर्सी टू देम, डू देम रेवरेंस,
मतलब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपकी जो शिप है वो ऐसी जा रही है कि जैसे छोटे छोटे शिप्स उनके लिए दौड़ रहे हैं, मतलब है ना, उनको प्राइड फील करवाने। जैसे होता नहीं कि बड़े बड़े लोग जब चलते हैं तो छोटे लोग उनके पीछे से जाते हैं उनकी प्रेस के लिए, वैसे ही हो रहा है। जैसे कि आप ओशंस में देखिएगा तो कुछ ऐसा ही नज़ारा है। आपकी शिप्स इतनी बड़ी हैं, इतनी मर्चेंडाइज है कि छोटे छोटे शिप्स आपकी शिप्स के पीछे पीछे जा रहे हैं और उनको ट्रिब्यूट दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा कंपेयर किया जा रहा है शिप्स को विद द फ्लाई that do them reverence as they fly by them with their woven wings। और लोग इतनी स्पीड में चल रहे हैं जैसे वो लोग दौड़, मतलब सेल नहीं कर रहे हैं ओशियंस में, जैसे कि वो लोग फ्लाई कर रहे हैं लाइक अ बर्ड। तो यहाँ बर्ड से भी कंपेयर किया जा रहा है। ओके, सलानियो, बिलीव मी सर हैड आई सच वेंचर फॉर्थ। आप मेरी बिलीव करिए सर, अगर मेरा भी ऐसे कोई बिजनेस होता, द बेटर पार्ट ऑफ माई अफेक्शन वुड बी विथ माई होप्स अब्रॉड। क्योंकि आप जैसे परेशान है ना, आपका ज़्यादा जो अटेंशन है वो आपकी शिप की तरफ है, तो अगर मेरा भी ऐसा कुछ बिजनेस होता तो मेरा भी आधा से ज़्यादा जो ध्यान है वो मेरे बिजनेस की तरफ में ही होता। मैं वही ज़्यादा सोचता रहता हूँ। होप्स यानी कि जो प्रॉफिट्स जो मुझे आती अब्रॉड से, वो मेरा ध्यान वहीं रहता। ओके, I should be still। Students please note still here means always। तो शेक्सपियरियन टाइम में still मतलब always कहा जाता था। ओके, plucking the grass मतलब वो मैं ग्रास को प्लक करता, to know where sits the wind, और किस डायरेक्शन से विंड जा रही है मैं उस पर ध्यान देता कि एक एक ग्रास को प्लक करता, देखता अच्छा ग्लास इधर से जा रही तो मतलब मेरे शिप्स किस डायरेक्शन से आ रहे हैं या किस डायरेक्शंस में है, उनको कोई नुकसान पहुंच रहा है कि नहीं, वो मैं लगाता रहता अंदाज़। यानी कि कितना ज़्यादा मैं परेशान रहता आपसे ज़्यादा। पेयरिंग इन मैप्स फॉर पोर्ट्स एंड पियर्स एंड रोड्स, मतलब मैं मैप्स को देखता रहता, रोड्स पे ध्यान देता कि कहाँ से किस डायरेक्शन से विंड है, मेरे शिप्स को कोई नुकसान तो नहीं पहुँच रहा है। एंड एवरी ऑब्जेक्ट दैट माइट मेक मी फियर मिसफॉर्च्यून टू माई वेंचर्स, जो हर एक छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स भी अगर मुझे लगता कि ये मेरे नुकसान दे सकता है मेरे बिजनेस को, आउट ऑफ डाउट। स्टूडेंट्स प्लीज नोट, आउट ऑफ डाउट हियर मीन्स अनडाउटेडली, मतलब बिना किसी डाउट के वुड मेक मी सैड, मतलब बिना कोई और रीज़न के भी मैं बहुत परेशान होता, मैं बहुत दुखी होता। अगर मुझे ज़रा सी चीज़ से लगता कि हाँ ये चीज़ मेरे बिजनेस को नुकसान पहुँचा सकती है तो मुझे बहुत परेशानी होती, मैं भी बहुत दुखी होता। सैलरीनो, और ये स्पीच भी सैलरीनो की बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे वो कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे तीन भाग मतलब तीन डिवीजन है यहाँ पे उनके कंपैरिजन की। पहला वो कह रहे हैं माई विंड। स्टूडेंट्स प्लीज नोट, विंड हियर मीन्स ब्रेथ, जो वो सांस लेते हैं ना हम लोग। कूलिंग माई ब्रॉथ। स्टूडेंट्स प्लीज नोट, ब्रॉथ हियर मीन्स सूप। तो जो मेरे सूप को जो ठंडा, जो हम लोग होता नहीं बहुत गरम गरम जो सूप होती है हम लोग उसे अपने ब्रेथ से फूक फूक के पीते हैं, तो ये कहते हैं जो विंड है जिसको मैं अपने सूप को ठंडा करने के लिए यूज़ करता, वुड ब्लो मी टू एन ऑग। स्टूडेंट्स प्लीज नोट, ऑग हियर मीन्स फीवर विथ शिवरिंग। मैं इस छोटी सी मासूम सी अपनी विंड से भी मैं शिवर जैसा कांप जाता। व्हेन आई थॉट व्हाट हार्म अ विंड टू ग्रेट माइट डू टू एट सी। अगर मैं ये सोचता कि अगर ये जो विंड है जो मैं फूंक रहा हूँ, अगर ये विंड बहुत इंटेंसिफाई हो जाए, बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाए, तो वह कितना नुकसान दे सकती है मेरे शिप को, और ये सोच कर ही मुझे बुखार आ जाता। समझ नहीं आपको मेरी बात ना, जो फूंकते हैं हम लोग उससे वो कंपेयर करेगा, जो मैं फूंक रहा हूँ अगर यही विंड अगर बड़ा हो जाए और मेरे शिप्स को सीप तक पहुँच जाए और मेरे शिप को नुकसान दे दे, अगर मैं इतना छोटा सा भी चीज़ सोचूंगा तो मुझे फीवर आ जाएगी, ठीक है। I should not see the sandy hourglass run, but I should think of shallows and flats। तो sandy hourglass पता है ना उस ज़माने में क्या होता था कि लोग मिनट्स तो नहीं पकड़ पाते थे, आवर ग्लास होती थी जिससे हम लोग घंटे घंटे का अंदाज़ा कर सकते थे। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि वो जो सैंडी आवर ग्लास, जो सैंड जो निकलता है ना, मैं वो ग्लास इसलिए नहीं देखता कि मुझे टाइम का पता करना है, मैं सिर्फ इसलिए देखता कि वो जो सैंड है वो भी मेरे शिप को कितना नुकसान दे सकती है। And see my wealthy Andrew। Students please note, Andrew here means ship। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि must docked in sand। Students please note, docked here means stuck। तो अगर मेरी जो शिप है अगर वो सैंड में स्टक हो जाए, मतलब वो इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है। Wailing her high top lower than her ribs। Students please note, wailing here means lowering, मतलब वो जो झुक रही है, उनका जो टॉप मोस्ट जो पार्ट है वो नीचे आ रहा है। हर हाई टॉप लोअर देन हर रिब्स।
स्टूडेंट्स प्लीज नोट रिब्स हियर मीन साइड्स, उनकी जो दो साइड्स होती है वो इतना झुक जा रही है अंदर, मतलब सैंड्स के नीचे, टू किस हर ब्यूरियल। स्टूडेंट्स प्लीज नोट ब्यूरियल हियर मीन्स द सैंड्स, तो मतलब वो सैंड के अंदर धसी जा रही है धीरे धीरे करके। समझ में आई मेरी बात आपको, कि वो मतलब वो इस चीज़ के बारे में सोच के भी वो परेशान हो रही कि अगर मेरी सैंड में मेरा शिप फंस जाए और वो धीरे धीरे करके अपने सैंड पूरा उनको इनक्लोज कर ले शिप को मेरी, तो मैं कितना ज़्यादा परेशान, मतलब ये सब चीज़ सोच के भी मैं परेशान हो जाऊँगा, सिर्फ सैंड के बारे में सोच के, अपने ब्रेथ के बारे में सोच के। ओके, और तीसरा वो यहाँ पे कंपेयर करते हैं, शुड आई गो टू चर्च एंड सी द होली एडिफिस ऑफ स्टोन एंड नॉट बी थिंक मी स्ट्रेट ऑफ डेंजरस रॉक्स विच टचिंग बट माई जेंटल वेसल साइड। यहाँ अगर मैं चर्च आऊँगा, शुड आई गो टू द चर्च, और मैं होली एडिफिस, मतलब जो चर्च जो है वो स्टोन से बनी होती है ना, अगर मैं उसके बाद वहाँ जाऊँ तो मैं क्या सोचूंगा कि जो ऐसा अगर स्टोन, ठीक है, बड़े बड़े जो स्टोन्स होते हैं, पत्थर होते हैं, वो कितना डेंजरस हो सकते हैं अगर वो ज़रा सा भी टचिंग बट माई जेंटल वेसल्स साइड, मतलब ज़रा सा भी अगर वो टच करे मेरे जेंटल वेसल्स को, वो स्कैटर ऑल हर स्पाइसेस ऑन द स्ट्रीम। उसकी जो, क्योंकि शिप्स क्या होता था उस ज़माने में, बेसिकली यूरोपियन कंट्रीज़ में ना, जो वो लोग अपने ट्रेड्स करते थे स्पाइसेस एंड सिल्क में, क्योंकि उन लोग अबंडेंस में होते थे। तो यहाँ पे जब वो लोग स्पाइसेस में, उनकी जो स्पाइसेस है जो वो शिप्स कैरी कर रही हैं, वो सब स्ट्रीम में गिर जाएगा, सब स्कैटर्ड हो जाएगा पानी में। अगर वो पानी, अगर शिप डूब जाए तो, या शिप पलट जाए, कोलाइजन तो छोड़ो, अगर टकराना तो छोड़ो, अगर साइड से पास भी करेगा कुछ रॉक्स के, तो मेरा शिप को नुकसान हो सकता है, मेरे सारे स्पाइसेस जो वो पानी में बह जाएंगे। इन रोप द रोरिंग वाटर विथ माई सिल्क्स, और जो ये पानी है ना वो मेरे सिल्क, जो सिल्क भी कैरी कर रहे हैं उनके रोप, उनके स्पाइस शिप, सॉरी, तो वो जो रोब्स होते हैं, मतलब जो बड़ी बड़ी जो सिल्क के जो कपड़े के जो वो होते हैं, वो पूरा फैल जाएंगे और पूरा वाटर को ऐसा लगेगा, एंड इन अ वर्ड विथ माई सिल्स, इन रोप द रोरिंग वाटर विथ माई सिल्स, यानी कि पूरे जो पानी को कपड़ा पहना देंगे। एंड इन अ वर्ड बट इवन नाउ वर्थ दिस, और वो कह रहे कि सिर्फ एक वर्ड में ही, एक मिनट में ही जो मेरे शिप्स जो इतने वर्थ इट है अभी, एंड नाउ वर्थ नथिंग, वो उनका कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि सारे चीज़ मेरे बर्बाद हो जाएंगे, तो मेरे शिप्स का क्या वैल्यू रहेगा। शैल आई हैव द थॉट टू थिंक ऑन दिस, शैल आई लैक द थॉट दैट सच अ थिंग बी चांस्ड। स्टूडेंट्स प्लीज नोट, बी चांस्ड हियर मीन्स इफ सच अ थिंग हैपेंड, अगर ऐसा कुछ हुआ, वुड मेक मी सैड, तो मैं भी बहुत दुखी हो जाऊंगा, ये सब सोच के ही मैं दुखी हो जाऊंगा, हो या ना हो वो तो बात की बात है। बट टेल नॉट मी, आई नो एंटोनियो इज सैड टू थिंक अपॉन हिज मर्चेंडाइज। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मुझे पता है कि आप अपने शिप जो है एंटोनियो, आप मेरा भरोसा रखिए, मुझे पता है कि आप अपने शिप्स के बारे में सोच के आप दुखी हो रहे हैं। अब ये लाइन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एंटोनियो कंफर्म करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एंटोनियो कहते हैं कि बिलीव मी, नो आई थैंक माई फॉर्चून फॉर इट, मेरा भरोसा करो, मैं अपने फॉर्चून को थैंक्स कह रहा हूँ, मतलब अपने किस्मत को। माई वेंचर्स आर नॉट इन वन बॉटम। स्टूडेंट्स प्लीज नोट, बॉटम हियर मीन्स शिप, मेरे जो बिजनेस है वो एक शिप पे डिपेंडेबल नहीं है, नॉट टू वन प्लेस, ना ही मेरे सारे जो शिप्स है वो एक ही डायरेक्शंस में जा रहे हैं, नॉर इज माई होल एस्टेट, और ना ही, और जब क्योंकि मेरे जो शिप्स है वो हर डायरेक्शंस में, और हर डायरेक्शंस में स्टॉर्म आना तो पॉसिबल नहीं है, तो मैं इन चीज़ों को लेके परेशान नहीं। नॉर इज माई होल एस्टेट अपॉन द फॉर्चून ऑफ दिस प्रेजेंट ईयर, और ना ही मेरा जो बिजनेस है वो इस ईयर, द प्रेजेंट ईयर के प्रॉफिट्स के ऊपर डिपेंडेबल है। देयरफॉर माई मर्चेंडाइज मेक्स मी नॉट सैड। तो ये मत सोचो कि मेरा जो शिप्स के जो बिजनेस, मतलब मेरे शिप्स की वजह से मैं परेशान हो रहा हूँ, मैं दुखी हो रहा हूँ। तो सैलरीनो कहते वाई देन यू आर इन लव, कहते हैं तब आपको फिर प्यार हो गया है। लोग परेशान क्यों होते, दुखी क्यों होते हैं? ये दो रीज़न से, अपने बिजनेस फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम से, या अपने पर्सनल लाइफ के प्रॉब्लम से, तो आप प्यार में। एंटोनियो जो है वो एक मिडिल एज पर्सन है, ठीक है, और जस्ट एंड ऑल्सो ही इज़ अ बैचलर, तो उनके लिए प्यार करना तो ठीक है, बट यहाँ इस मोमेंट में उनको कोई प्यार नहीं हुआ है किसी से भी, तो वो यहाँ पे बहुत एम्बैरेस हो जाते हैं, एंड वो कहते हैं फाई शेम ऑन यू, मतलब शर्म करो, तुम लोग क्या कह रहे हो मेरे बारे में,
सैदर फिर कहते हैं नॉट इन लव नीदर, तब आप प्यार में भी नहीं हैं। देन लेट अस से यू आर सैड बिकॉज यू आर नॉट मैरी, तब हम एक चीज़ कह सकते हैं कि आप इसलिए दुखी हैं क्योंकि आप खुश नहीं हैं, बस यही एक रीज़न हो सकता है। एंड इट वर एज ईजी फॉर यू टू लाफ एंड लीप एंड से यू आर मैरी बिकॉज यू आर नॉट सैड, तो ये इतना ही ईजी है कि जब हम लोग खुशी होते हैं तो हम लोग जंप करते हैं, लाफ करते हैं, हंसते हैं, पर जब हम लोग दुखी होते हैं हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं। और ये लाइन जो है, ये जो आगे की लाइन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हर साल ही ऑलमोस्ट कंसेक्यूटिवली ईयर्स आती हैं। नाउ बाय टू हेडेड Janus नेचर हैथ फ्रेम स्ट्रेंज फेलो इन हर टाइम, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप एक याद रखिए कि Janus जो थे वो उनके 2 सर होते थे, ठीक है, ये एक मिथिकल गॉड है, तो उनके 2 सर होते थे, एक जो हमेशा बहुत मुस्कुराता रहता था और एक हमेशा बहुत फ्राउनिंग जिसका फेस होता था, ठीक है, एक जो हमेशा अंदर देखता था और एक हमेशा बाहर देखता था। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि 2 सर वाले हैं Janus, ठीक है, और ये चीज़ जो Janus के थ्रू हम लोग नेचर, मतलब इंसान की जो नेचर है हम लोग वो यहाँ पे दिखा रहे हैं। हैड फ्रेम स्ट्रेंज फेलोज इन अ टाइम, मतलब अजीब अजीब लोग आए हैं हमारे टाइम, मतलब हमारे जो वर्ल्ड में, ठीक है। सम दैट विल एवर मोर पीप थ्रू देयर आइज, कुछ लोग इतना ज़्यादा हंसेंगे, इतना ज़्यादा खुश होंगे कि उनकी आंखें छोटी हो जाएंगी, पीप, तो ऐसा लगेगा हंस रहे हैं वो लोग तो आंखें तो छोटी छोटी हो जाती है हमारी, वैसे उनकी आंखें छोटी हो जाएंगी, पीप की जैसा लगेंगी। एंड लाफ लाइक पैरट्स एट अ बैक पाइपर, और बैक पाइपर की जो साउंड होती है उसमें कुछ ऐसा नहीं होता कि हम लोग हंसे, पर पैरट्स ऐसा है नहीं, पर यहाँ पर ही बोला जा रहा है कि पैरट्स हंसते हैं, बट इन रियलिटी द पेरेंट्स डोंट लाफ द पैरट्स। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इतनी सिली चीज़ों में भी लोग हंसते हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं। एंड अदर ऑफ सच विनेगर एस्पेक्ट, यानी कि विनेगर आपको पता है वो सार होता है, खट्टा होता है, तो ऐसे भी कुछ खट्टे किस्म के लोग होते हैं। दैट दे विल नॉट शो देयर टीथ इन अ वे ऑफ स्माइल, वो लोग हंसने के लिए भी मतलब इतना भी नहीं हंसेंगे तो थोड़ा सा एक दांत भी दिखे। दो नेस्टर स्वेयर द चेस्ट बी लाफेबल, तो नेस्टर जो है वो बहुत सीरियस पर्सन थे यहाँ पे, तो उनसे यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है कि नेस्टर जो थे वो बहुत सीरियस थे और वो उनको अगर हंसाना है तो द जोक हैज़ टू बी वेरी फनी, ओके, तभी वो हंसते थे। तो उनका सर्टिफाइड किया हुआ जोक भी, स्वेयर मीन्स अगर वो किसी जोक को भी सर्टिफाई कर दे कि नहीं हाँ ये जोक वाकई हंसने के लायक है, तब भी वो बोलते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो उनके स्वेयर किया हुआ जोक्स पर भी नहीं हंसेंगे, जिस पर वो हंस दिए हो नेस्टर, ऐसे भी कुछ लोग हैं जो उस पर भी नहीं हंसेंगे, यानी कि कॉन्ट्रास्ट नेचर दिखाया जा रहा है इन शॉर्ट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज मैं यहीं तक रखती हूँ क्योंकि सीन 1 थोड़ा काफ़ी लेंदी है और मतलब एक्सप्लेनेशन उसमें बहुत ज़्यादा है, तो मैं नहीं चाहती कि काफ़ी ज़्यादा वो हौच पौच हो जाए आपके लिए। आज के लिए इतना ही सही है, और इसके बावजूद भी अगर आपको कोई और पढ़ना है मैं कोशिश करूँगी साइड बाय साइड उससे भी स्टार्ट करूँ। सो आप प्लीज़ मुझे कमेंट पर करते रहिए, थोड़ा लेट लगता है मुझे रिप्लाई करने में, या कोशिश करती हूँ मैं जल्दी रिप्लाई करूँ, और उस पर अपने जो आपके जो आइडियाज़ हैं जो आप मुझ तक पहुँचा रहे हैं उस पर जल्दी से जल्दी मैं काम करूँ, बट थोड़ा डिले हो जाता है बिकॉज ऑफ माई बिजी शेड्यूल। बट आई एम वेरी मच ग्रेटफुल आप सारे व्यूवर्स को और मेरे सब्सक्राइबर्स को, और मेरे जो नॉन सब्सक्राइबर्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई होप आपको बहुत अच्छा लगेगा और मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा इफ़ यू कीप ऑन सपोर्टिंग मी लाइक दिस। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी कोशिश करूँगी इसके बाकी के सीन्स को भी कवर अप करने की। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।